गाइस एंड वेलकम बैक टू द येट अनदर एपिसोड। और आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफर विंडो को। ट्रांसफर विंडो का आज जरा राउंड अप करते हैं। काफी सारी डील जो है वो काफी क्लोज है कंप्लीट होने के। तो जरा ट्रांसफर विंडो पे बात करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ट्रांसफर विंडो में अगर सबसे पहले बार्सिलोना से स्टार्ट करें तो बार्सिलोना ने विक्टर रोगे की जो साइनिंग है वो कंप्लीट कर ली है अकॉर्डिंग टू मल्टीपल रिपोर्ट्स। और जो रूमर्स आ रहे हैं वो ये कि बार्सिलोना ने इनको 35 मिलियन में साइन कर लिया। फी जो है वो राइज अप हो सकती है 45 मिलियन तक। और अगर आप इस डील को फॉलो करें तो बार्सिलोना विक्टर रोगे को तब से फॉलो कर रही है जब से रियल मैड्रिड ने एंड्रिक को साइन किया था। क्योंकि बार्सिलोना पहले एंड्रिक में इंटरेस्टेड थी बट देन रियल मैड्रिड ने उनको साइन किया और तब से बार्सिलोना जो है वो विक्टर रोगे को फॉलो कर रही है। लास्ट ईयर ऑब्वियसली फॉलो कर रहे हैं और यहाँ पे विक्टर रोगे का भी एक क्लियर स्टांस था और उनका स्टांस ये था कि उन्होंने बार्सिलोना के लिए खेलना है। अब अगर आप सिचुएशन देखें तो विक्टर रोगे पर्सनल टर्म में भी एग्री हो चुके हैं और उनके साथ जो क्लब के साथ जो फी है वो भी एग्री हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा मसला इस वक्त बार्सिलोना के पास आता है कि बार्सिलोना इनको रजिस्टर कैसे करेगी, क्योंकि इनकी रजिस्ट्रेशन डिपेंड करती है कि बार्सिलोना सेल करती है या नहीं करती। देखना होगा कि इन द अपकमिंग डेज कौन से प्लेयर सेल होते हैं या कौन से नहीं होते। इनका अराइवल डिपेंड करता है कि इस वक्त अगर प्लेयर सेल होंगे तो विक्टर रोगे इसी समर ज्वाइन करेंगे, वरना हो सकता है कि वो जनवरी में भी ज्वाइन करे बार्सिलोना। तो अगर हम अपने सेकंड ट्रांसफर की बात करें तो हमारा सेकंड ट्रांसफर जो है वो मेसन माउंट का ट्रांसफर। मेसन माउंट के ट्रांसफर को अगर आप देखो तो मैनचेस्टर यूनाइटेड ने कुछ दिन पहले मेसन माउंट के 40 मिलियन की बिड की थी बट उस बिड को चेल्सी ने रिजेक्ट कर दिया था। एंड नाउ रिपोर्ट्स आर कि मैनचेस्टर यूनाइटेड कंसीडर कर रही है या दे आर रेडी टू बिड अगेन फॉर मेसन माउंट फॉर 50 मिलियन। अब अगर मेसन माउंट की सिचुएशन हम देखें तो मेसन माउंट खुद भी चेल्सी छोड़ना चाह रहे हैं, मैनचेस्टर यूनाइटेड जाना चाह रहे हैं और उनका अगर कॉन्ट्रैक्ट हम देखें तो उनका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहता है। अब यहाँ पे ऑब्वियसली ये होता है कि क्लब्स जो है उनकी पोजीशन काफी वीक हो जाती है, जो सेलिंग क्लब होता है, क्योंकि प्लेयर होते हैं वो कंसिडर नहीं कर रहे अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल। और मेरे नहीं ख्याल कि चेल्सी ये अफोर्ड कर सकती है कि मेसन माउंट को फ्री में जाने दिए। तो मेरे ख्याल से ये ट्रांसफर जो है इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम और मेरे ख्याल से दे आर वेरी क्लोज, सो विल सी इन द अपकमिंग। तो अगर हम अपने थर्ड ट्रांसफर की बात करें तो थर्ड ट्रांसफर हमारा है किम मिन जे। अब अगर किम मिन जे की बात करें तो वो सबसे पहले उनमें मैनचेस्टर यूनाइटेड इंटरेस्टेड थी और काफी सारी टॉक्स भी हुई प्लेयर्स और उन क्लब के बीच और काफी सारी पॉजिटिव बातें भी हुई। लेकिन जब से बायर म्यूनिख ने इस डील में स्टेप अप किया है तो किम मिन जे का जो इंटरेस्ट है वो बायर म्यूनिख में सबसे ज्यादा चला गया है और इस वक्त दिखाई ये दे रहा है कि बायर्न इज वेरी वेरी क्लोज टू साइनिंग किम मिन जे। अब अगर किम मिन जे की कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स हम बात करें तो उन्होंने 5 साल का उनको कॉन्ट्रैक्ट दे रही है बायर म्यूनिख और 17 मिलियन उनकी सैलरी होगी, ग्रॉस सैलरी जो है पर ईयर, और उनके एजेंट को 15 मिलियन जो है वो कमीशन दे रही है बायर म्यूनिख। उसके साथ साथ अगर हम उनके रिलीज क्लॉज की बात करें तो 47 मिलियन उनका रिलीज क्लॉज है, जो कि काफी आइडियल है। अगर आप इस वक्त की मार्केट में देखो तो आपको मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा डिफेंडर मिलेगा इतनी चीप प्राइस में, और वो भी तब जब वो नापोली के लिए उन्होंने उनका सीजन बहुत ही बेहतरीन सीजन गया है, रॉक सॉलिड थे वो नापोली के लिए। और मेरे ख्याल से एक स्टेटमेंट साइनिंग होगी बायर म्यूनिख की। अगर आप देखो बायर म्यूनिख के लुकास हर्नांडेस जो है वो काफी क्लोज है पीएसजी से, तो उनकी रिप्लेसमेंट हो सकते हैं। और प्लस अगर हम देखें तो उपमेकानो जो है वो भी काफी इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो डिलेक्ट और इनकी एक बढ़िया जोड़ी बन सकती है। तो अगर हम अपने फोर्थ ट्रांसफर की बात करें तो वो ट्रांसफर है काय हावर्ट्स का। जी काय हावर्ट्स काफी टाइम से वो रियल मैड्रिड से भी लिंक्ड थे, लेकिन जब से एम्बापे के रूमर्स आए तब से क्लब ने उनको डिस्कार्ड कर दिया है। अब अगर हम सिचुएशन देखें काय हावर्ट्स की तो काय हावर्ट्स आर्सेनल ने पहले उनके लिए बिड मारी थी बट चेल्सी ने वो बिड रिजेक्ट कर दी थी। पर्सनल टर्म बिटवीन आर्सेनल एंड काय हावर्ट्स इज ऑलमोस्ट एग्रीड और लग यही रहा है कि काय हावर्ट्स रियली वांट टू लीव चेल्सी, क्योंकि चेल्सी को अगर आप देखो तो वो एक रीबिल्डिंग फेज में जाएंगे और अगर आर्सेनल को आप देखो तो दे आर इन द चैंपियंस लीग। अगर आप इस डील को देखें तो मेरे ख्याल से डील जो है वो काफी क्लोज है। चेल्सी जो है वो 70 मिलियन डिमांड कर रही है और जो अभी जो प्रपोजल सामने आया है कि आर्सेनल जो है वो 60 मिलियन का उन प्रपोजल सामने रख रही है, तो इतना कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। और जब इतना कोई बड़ा डिफरेंस नहीं होता तो डील जो है वो काफी क्लोज होती है। और अकॉर्डिंग टू मल्टीपल रिपोर्ट्स ट्रांसफर जो है वो सील हो सकती है अराउंड 65 मिलियन के करीब। और मेरे ख्याल से ये एक ऐसा ट्रांसफर है जो कि इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम
कि चेल्सी और आर्सेनल दोनों एग्री कर जाएंगे और काय हावर्ट्स जो है वो आर्सेनल मूव कर जाएंगे।